एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि थान और टाइप अपने रूम के लिए बेडशीट लेने के लिए आए होते हैं। पर तभी वहाँ की एक लेडी उन्हें कपल समझकर कपल बेडशीट लेने के लिए कहती है और टाइप गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम कपल्स नहीं हैं। फिर वो उससे माफ़ी मांगने लगती है। फिर टाइप के वहाँ से चले जाने के बाद थान उस लेडी को बताता है कि हम लोग अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो जाएंगे। थान खाना खा रहा होता है और टाइप उसके खाना खाने तक रुका होता है। थान टाइप को बेडशीट देता है। बेडशीट ज़्यादा महंगी होने के कारण टाइप थान से कहता है कि इतनी ज़्यादा महंगी बेडशीट लेने की क्या ज़रूरत थी, जाओ इसे वापस करके आओ। थान टाइप को इंसिस्ट करते रहता है कि तुम ये बेडशीट ले लो, पर टाइप उसे मना कर देता है और कहता है कि क्या तुम्हारी फैमिली इतनी ज़्यादा रिच है जो तुम इतनी एक्सपेंसिव बेडशीट ले रहे हो। फिर थान उसे बताता है कि ये उसने अपने मेहनत के पैसों से लिया है। फिर टाइप उससे पूछता है कि तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं कि तुम कहीं जॉब करते हो। फिर थान उसे बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके कॉलेज के एक सीनियर ने उसे ड्रम बजाने के लिए बताया था और फिर तब से वो लोग बाद में ड्रम बजाया करते थे और उन लोग का एक बैंड भी हुआ करता था, लेकिन उन लोगों का झगड़ा होने के कारण उनका बैंड अलग हो गया। फिर टाइप कहता है कि तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो। थान टाइप का हाथ पकड़ के कहता है कि हम लोगों का झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के भाई को ये लगता था कि मैंने उसके भाई को हर्ट किया है, इसलिए हमारा बैंड टूट गया और हम अलग हो गए। और मैं तुमको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुमको मेरे बारे में हर एक चीज़ पता हो। अगले सीन में हम टाइप और चाम को देखते हैं। टाइप चाम के साथ कुछ बातें करके वहाँ से चला जाता है। चाम की दोस्त फेव को टाइप पसंद आ जाता है और वो उसके बारे में पूछती है और कहती है कि लड़का बहुत ज़्यादा क्यूट है, क्या ये लड़का सिंगल है। फिर हम थान को देखते हैं। टाइप थान से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ नीचे खाना खाने के लिए चलोगे। फिर थान खुश हो जाता है कि पहली बार टाइप ने उसे खाना खाने के लिए इनवाइट किया है। थान टाइप से पूछता है कि जिस बार में मैं ड्रमर हूँ, क्या तुम उस बार में मेरे साथ आना पसंद करोगे। और टाइप उसे सीधे मना कर देता है। टाइप के मना करते ही थान अपना मुंह सुजा लेता है। थान का उदास चेहरा टाइप से देखा नहीं जाता, इसलिए वो थान के साथ बार में जाने के लिए मान जाता है। और ये बात सुनते ही थान खुश हो जाता है और बड़ी सी स्माइल देने लगता है और कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम हाँ ही बोलोगे। फिर हम थान और टाइप को उस बार में जाते हुए देखते हैं जहाँ पे थान काम करता है। टाइप कहता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं हंस रहे हो। थान बताता है कि यहाँ पे जॉब करने के कारण मुझे यहाँ पे हमेशा हंसते रहना पड़ता है ताकि कस्टमर और आए। ऐसा समझ लो कि मुझे झूठी हंसी हंसनी पड़ती है। फिर थान बड़ी सी स्माइल देकर कहता है कि लेकिन ये हंसी सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं, और ये हंसी एकदम सच्ची है। तभी बार की ओनर आती है और थान और वो ओनर एकदम दोस्त के जैसे होते हैं। थान टाइप को अपनी ओनर से इंट्रोड्यूस कराता है। थान की ओनर थान को टीज करने लगती है कि क्या ये सही में तुम्हारा फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है। फिर थान उसे बताता है कि नहीं नहीं, हम दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। थान को कुछ काम होता है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और ओनर को कहता है कि तुम टाइप से बातें करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। ओनर टाइप से वो बॉयफ्रेंड वाली बात के लिए माफ़ी मांगती है और बताती है कि इतने सालों में पहली बार थान ने किसी लड़के को यहाँ पे लाया है, इसलिए मुझे लगा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। और थान की तारीफ करते हुए कहती है कि थान यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, जब भी वो यहाँ पे ड्रम बजाता है तो सारी लड़कियाँ उसके लिए पागल हो जाती है और थान की वजह से हमारा बार एकदम प्रॉफिट में चलता है। थान बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और टाइप के साथ बातें करने लगता है और टाइप को बताता है कि वो टाइप को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इतना पसंद उसने आज तक किसी को नहीं किया। और कहता है कि तुम्हें मालूम है क्या कि इस शॉप के ओनर ने मुझे क्या कहा। फिर टाइप पूछते हैं कि क्या कहा उसने। फिर थान बताता है कि थान के ओनर ने कहा कि टाइप बहुत अच्छा लड़का है, अगर वो सिर्फ दोस्त की जगह बॉयफ्रेंड होता तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर थान टाइप के करीब जाकर टाइप को किस करने लगता है और कहता है कि तुम ही मेरे ऐसे दोस्त हो जिसके साथ मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ और किसी के साथ नहीं। फिर थान उसे फिर से किस करने की कोशिश करता है, पर टाइप उसे दूर सरकाता है और कहता है कि तुम अभी ड्रंक हो इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। फिर थान जवाब देता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, 2-3 ड्रिंक्स मुझे ड्रंक नहीं कर सकती, बल्कि ड्रिंक्स के कारण मुझ में हिम्मत आती है कि मैं अपने दिल के अंदर की बात कह सकूं। और फिर टाइप कुछ बहाना मारकर थान को अकेला छोड़कर चला जाता है। टाइप शावर लेके आता है और थान को उठाता है और कहने लगता है कि मुझे अभी तुम्हारे साथ में सोना है, इसलिए तुम उठ जाओ। फिर थान उसे अपने पास बुलाता है और वो उसके साथ में सो जाता है। फिर टाइप कहता है, अरे मैं ये सोने की बात नहीं कर रहा था, मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा था। फिर थान कहता है, तुम तो बस मुझे सोने के लिए कहा ना, तो मैं सो तो रहा हूँ तुम्हारे साथ में।
फिर टाइप कहता है, रहने दो, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ सोने। और फिर वो अपने बेड पे जाके सो जाता है। अगले दिन वो सोच रहा होता है कि टाइप उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। मैं उसको कुछ करने के लिए बोला, उसने कुछ किया ही नहीं। तभी टेक्नो वहाँ आता है और टाइप को बताता है कि उसे थान दिखा था, पर थान ने उसको कुछ भाव ही नहीं दिया, वो ऐसे ही चला गया। क्या तुम लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है क्या? फिर हम थान के बड़े भाई और छोटी बहन को देखते हैं, जो थान को याद कर रहे होते हैं कि अभी तक थान आया क्यों नहीं मिलने के लिए। तभी थान उन लोगों को मिलने के लिए आता है और थान की छोटी बहन थानिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है थान को देख के। थान और थोन अपनी छोटी बहन थानिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो प्यार से उसे प्रिंसेस बुलाते हैं। इधर टाइप बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि थान उससे बिन बताए घर चला गया और बस उसके लिए एक चिट छोड़ के गया। फिर हम टाइप और उसकी छोटी बहन प्रिंसेस को देखते हैं, जो साथ में पियानो बजा रहे होते हैं। फिर थान अपने रूम में वापस आता है और बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, इसलिए टाइप उसके लिए स्प्राइट की बोतल लाता है, जो थान को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। पर थान उसे पीने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन टाइप थान को मनाने के लिए एक की जगह बहुत सारी बोतल लाता है ताकि वो मान जाए। फिर थान रूम में आता है और स्प्राइट की बोतल को एक एक करके उठाने लगता है। टाइप थान से पूछता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। थान कहता है कि आज रात मैं अपने दोस्त के यहाँ सोऊंगा, वैसे भी तुम चाहते थे ना कि मैं तुमसे दूर रहूं। फिर टाइप थान को रोकता है और उसे किस कर लेता है। फिर थान भी उसे रिवर्स किस करता है। फिर टाइप कहता है कि तुम ज़्यादा मत सोचना, मैंने तुम्हें किस इसलिए किया है क्योंकि तुम्हें चाहिए था। फिर थान उसे पीछे से हग कर लेता है और कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम मेरे पास ज़रूर वापस आओगे। थान और टाइप साथ में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। थान कहता है कि मुझे मालूम था तुम वापस आओगे, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था और अब तो मुझे ये भी पता चल गया कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, क्योंकि तुमने मुझे मनाने की हर एक कोशिश की और मुझे लास्ट में किस भी किया क्योंकि तुम्हें मालूम था कि मुझे वो किस चाहिए थी। फिर टाइप गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब तूने मुझे ट्रिक किया और वो उसे लात मार देता है। फिर थान कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें ट्रिक नहीं किया, बल्कि मुझे उस दिन सही में हर्ट हुआ था कि तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे। फिर टाइप उसे अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। फिर थान उसे बेड पे गिराता है और उसे पूछता है कि पहले तुम बताओ कि मैं तुम्हारा कौन हूँ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर टाइप कहता है कि तुम मेरे कैजुअल लवर हो। फिर थान कहता है कि कुछ ना होने से बेहतर है कि मैं तुम्हारा कैजुअल लवर हूँ। फिर टाइप कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी मान जाते हो यार। फिर थान टाइप के पैरों पे किस करता है और कहता है कि एटलीस्ट ये कैजुअल लवर सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और लाती रहूँ।